फ्रेंड्स, आई एम कुमार सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट। आइए हम अपने कारवां को आगे बढ़ाते हुए जहां से ख़त्म किए थे वहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। अर्थात जो वोकैब हम ए की सीरीज लेकर चल रहे हैं उसकी हमारी अगली वोकैब है एब्रोगेट, AVROGAT। यह वर्ब है। इसका अर्थ होता है अभिनिषेध करना। इफ समवन इन ए पोजिशन ऑफ ऑथोरिटी abrogates something such as a law, agreement और practice, they put an end to it। यानी कोई भी जो लॉ है, एग्रीमेंट है और प्रैक्टिस है, यदि उसे एब्रोगेट किया जा रहा है यानी उसे खत्म किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। दूसरी मीनिंग देखते हैं, रिपील और डू अवे विथ। ध्यान दीजिएगा, डू अवे विथ क्या हो सकता है, ये किस चीज में यूज हो सकता है? अ लॉ, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट को खत्म कर देना। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ए प्रपोजल टू एब्रोगेट टेम्पोररली द राइट टू स्ट्राइक। इसकी नेक्स्ट मीनिंग की बात करें तो इसका अर्थ है टू पुट एन एंड टू। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू टैरिफ रोक दिस सीलिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट एब्रोगेटेड। अगर जो इसका सिनोनिम की बात करें, सिमिलर मीनिंग की बात करें तो यह है रेपुडिएट, रिवोक, रिपील। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, बहुत ज़्यादा ये यूज होता है, फ्रिक्वेंटली यूज होता है। रिस्काइंड, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ओवरटर्न, ओवर रूल, एनल, ये मीनिंग भी बहुत ज़्यादा यूज होता है डे टू डे लाइफ में हमारा। कैंसिल, इनवैलिडेट, काउंटरमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी मीनिंग जो है ये बहुत बार एसएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, एब्रप्ट। क्या होता है एब्रप्ट का अर्थ? यानी आकस्मिक, सडन। एन एब्रप्ट चेंज और एक्शन इज वेरी सडन ऑफन इन ए वे विच इज अनप्लीजेंट। यानी कोई अगर जो एक्शन एब्रप्ट हो रहा है यानी वो आकस्मिक रूप से चेंज हो जा रहा है, सडनली चेंज हो रहा है और यह जनरली अनप्लीजेंट चेंज होता है। देखिए इसका अर्थ होता है क्या? सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, यानी अचानक हो गया जो एक्सपेक्टेड नहीं था। सीमिंग रूड एंड अनफ्रेंडली इसका नेक्स्ट मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, एन एब्रप्ट चेंज और मूवमेंट। ध्यान दीजिएगा, देयर वाज एन एब्रप्ट फॉल इन आवर सेल्स फिगर्स फॉलोइंग द बैड पब्लिसिटी। हमारा जो सेल्स फिगर है उसमें अचानक ही गिरावट देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? ड्यू टू बैड पब्लिसिटी। नेक्स्ट, एब्सेस, यह नाउन है। आप जनरली देखते होंगे कि हमारे बॉडी में जो फोड़ा फुंसी हो जाता है, पुस, उसको एब्सेस कहते हैं। एंड एब्सेस इज ए पेनफुल स्वेलिंग कंटेनिंग पस। यानी हमारे शरीर में जो वो घाव वगैरह हो जाता है, इसमें मवाद वगैरह भर जाता है, उसको एब्सेस कहा जाता है। क्या होता है देखें, अ स्वेलिंग ऑन और इन द बॉडी कंटेनिंग ए थिक येलो लिक्विड पस, जिसको पीव कहते हैं, मवाद कहते हैं। नेक्स्ट, ए लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पुस फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड यूजुअली काउज्ड बाय बैक्टीरिया। यह जनरली बैक्टीरिया से होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई न्यू शू काउज्ड एब्सेस ऑन माई टो। अगर जो इसकी नेक्स्ट मीनिंग की बात करना चाहें आइए देखते हैं। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का जनरली अर्थ होता है मित्रों फरार हो जाना। अभी हाल फिलहाल में विजय माल्या के बारे में आप सुने होंगे, वो एक भगोड़ा है, एब्सकॉन्ड कर गया इंडिया से। तो देखिए इसका क्या अर्थ होता है। इफ समवन एब्सकॉन्ड फ्रॉम समवेयर सच एज ए प्रिजन दे एस्केप फ्रॉम इट और लीव इट विदाउट परमिशन। यानी बिना किसी के परमिशन के भाग जाना, ठीक, कोई गलत कार्य करके भाग जाना। जनरली ये निगेटिवली यूज होता है। टू रन अवे फ्रॉम ए प्लेस वेयर यू शुड स्टे समटाइम्स विथ समथिंग दैट यू शुड नॉट टेक। फॉर एग्जाम्पल, अ डजन इनमेट्स हैव एब्सकॉन्डेड फ्रॉम फॉरेस्ट जेल इन द पास्ट ईयर। अगर जो इसकी सिनोनिम की सिमिलर मीनिंग की बात करना चाहें तो इसका सबसे एप्रोप्रिएट है रन अवे, एस्केप। नेक्स्ट आइए देखते हैं, इफ समवन एब्सकॉन्ड विथ समथिंग। ध्यान दीजिएगा, इफ समवन एब्सकॉन्ड विथ समथिंग दे लीव एंड टेक इट विथ देम ऑल्दो इट डज नॉट बिलोंग टू देम। यानी कोई चीज चुरा कर भाग जाना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अनफॉर्चुनेटली हिज पार्टनर्स वेयर क्रूक एंड एब्सकॉन्डेड विद द फंड्स। यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन वो चला रहा होगा और उसका पार्टनर जो था वो फंड का गबन करके भाग गया। ठीक है, इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम है रन ऑफ। नेक्स्ट, एब्सेंट माइंडेड, जैसा कि मीनिंग से ही क्लियर है, अनुपस्थित दिमाग। खैर इसके लिटरल मीनिंग पे ना जाएं, ये एडजेक्टिव है।
someone who is absent minded forgets things or does not pay attention to what they are doing often because they are thinking about something else. कभी कभी आप सुनते होंगे यार तुम बहुत एब्सेंट माइंडेड हो, क्या सोच रहे हो, काम पे ध्यान दो, ठीक है, कर कुछ रहे हो कुछ जा रहा है, कोई चीज उठाए और कहीं पे रख दिए और याद ही नहीं है, आपको सामने रखा हुआ है और उस पर दिमाग ही नहीं जा रहा है, दैट इज एब्सेंट माइंडेड. फॉर एग्जाम्पल इन हिज लेटर लाइफ ही बिकेम इवन मोर एब्सेंट माइंडेड, यानी जैसे जैसे वो बड़ा होते गया उसका ये जो एब्सेंट माइंडेड वाली प्रॉब्लम थी वो बढ़ता गया. फॉरगेटफुल इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम हो सकता है. नेक्स्ट आइए, एब्सोलूट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है पूर्ण. एब्सोलूट मीन्स टोटल एंड कंप्लीट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अ सिक पर्सन नीड्स एब्सोलूट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन ए डॉक्टर. सिनोनिम इसका कंप्लीट है और ये बिल्कुल क्लियर मीनिंग है, बस इसे देखना है कि इसे कैसे यूज करना है सेंटेंस में, ठीक है. आइए देखते हैं. यू यूज एब्सोलूट टू एम्फेसाइज समथिंग दैट यू आर सेइंग. नेक्स्ट देखिए, एन एब्सोलूट रूलर हैज कंप्लीट पावर एंड ऑथोरिटी ओवर हिज और हर कंट्री, यानी तानाशाह, ऑटोक्रेट. अगर जो किसी के पास एब्सोलूट पावर है तो उसे निगेटिव सेंस में लिया जाता है. जैसे पहले एक इराक में तानाशाह हुआ करता था सद्दाम हुसैन, उसके लिए ऑटोक्रेट यूज होता था, उसके पास एब्सोलूट पावर था. इसका नेक्स्ट अगर जो एग्जाम्पल से समझना चाहें तो ही रूल्ड विथ एब्सोलूट पावर, यानी उसने एब्सोलूट पावर के साथ शासन किया, उसके पास सारा पावर था. एब्सोलूट इज यूज टू से दैट समथिंग इज डिफिनिट एंड विल नॉट चेंज इवन इफ सर्कमस्टांसेस चेंज. एब्सोलूट का एक और मीनिंग होता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए लेकिन जो ओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी है किसी चीज की, वो चेंज नहीं हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल दे हैड गिवन एन एब्सोलूट एश्योरेंस दैट इट वुड बी केप्ट सीक्रेट, यानी उसने एक पूर्णतः एश्योर किया कि ये जो बात है ये हमारे तक ही सीमित रहेगी, ये आगे नहीं जा पाएगी. आइए, ऐसे भी कोई सीक्रेट बात जो होती है वो अगर जो एक कान से दूसरे कान में जाती है तो सीक्रेट रह ही नहीं जाती है. आइए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इसकी नेक्स्ट मीनिंग क्या होता है. एब्सोलूट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर बिलीव टू बी ट्रू, राइट और रिलेवेंट इन ऑल सिचुएशन. ध्यान दीजिएगा, कोई अगर जो एब्सोलूट रूल्स है एंड प्रिंसिपल है तो माना जाता है कि वो बिल्कुल तार्किक है, सत्य है, राइट है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दे हैड गिवन एन एब्सोलूट एश्योरेंस दैट इट वुड बी केप्ट सीक्रेट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एब्सोल्यूशंस, यह नाउन है. एब्सोल्यूशन का अर्थ क्या होता है? मुक्ति, ठीक है. इफ समवन इज गिवन एब्सोल्यूशन दे आर फॉरगिवन फॉर समथिंग रॉन्ग दैट दे हैव डन, यानी किसी को अगर जो कोई गलती किया है और उसे अगर जो आप एब्सोल्यूशन कर दिए, यानी उसे माफ कर दिए, उससे दोष मुक्त कर दिए. फॉर एग्जाम्पल शी फेल्ट एज इफ हिज वर्ड्स हैड ग्रांटेड हर एब्सोल्यूशन. इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा फॉरगिवनेस. नेक्स्ट आइए, एब्जॉल्व. एब्जॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना, और यह एसएससी तो बार बार ये पूछते रहता है, एसएससी का यह बहुत ही प्रिय मीनिंग है. यह वर्ब है. इफ ए रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन एब्जॉल्व समवन फ्रॉम ए ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी इट फॉर्मली स्टेट्स दैट ही और सी इज नॉट गिल्टी और इज नॉट टू ब्लेम. यानी अगर जो कोर्ट किसी को एब्जॉल्व कर देता है, जनरली ये लीगल सेंस में यूज होता है, तो इसका अर्थ होता है कि ही इज नॉट फाउंड गिल्टी, उसे दोष मुक्त कर देना, एक्जोनरेट कर देना. एक्जोनरेट भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, EXONERATE. ध्यान दीजिएगा, अगर जो कोई वर्ड हम यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं, अगर बोल रहे हैं तो उसे कोशिश कीजिएगा, आप अपने कॉपी पेन उठा के लिखने की कोशिश कीजिएगा. देखिए ये क्या चीज में यूज होता है, स्पेशली इन रिलीजन और लॉ, टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट, ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग. यानी किसी को कोई अपराध है या कोई ब्लेम है या कोई जिम्मेदारी दिया गया है, उससे मुक्त कर देना, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टू फॉरगिव, पार्डन. अगर जिसका एक जो एग्जैक्ट सिनोनिम की बात करें तो वो है एक्विट, ACQUIT. नेक्स्ट है एक्जोनरेट, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. विंडिगेट, VINDICAT, ये भी बहुत अप्रोप्रिएट सिनोनिम है. नेक्स्ट है एक्सकल्पेट, EXCULPAT. ये जितने भी पांचों सिनोनिम यहाँ पे लिखा हुआ है ये बहुत बार पूछा जा चुका है, चाहे वो CDS का पेपर हो चाहे SSC का पेपर हो, और बैंकिंग के पेपर में भी इसे बहुत ही एडवांस तरीके से यूज किया जाता है. तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे यूज करना है, ठीक है. आइए देखते हैं. एब्स्टेन. एब्स्टेन जो है वह प्रकृति से वर्ब है. एब्स्टेन का मतलब होता है बचना, लिटरल मीनिंग.
आइए इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग जाने क्या होता है। इफ़ यू एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये एब्सटेन फ्रॉम ले रहा है, ठीक है। इफ़ यू एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, यूजुअली समथिंग यू वांट टू डू, यू डेलिबरेटली डू नॉट डू इट, ठीक है। आइए देखते हैं आगे इसका क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू ड्रिंक एल्कोहल, स्मोक और एब्सटेन, यानी आप ये सारा काम करते हैं या इससे दूर रहते हैं। इफ़ यू एब्सटेन ड्यूरिंग अ वोट, यू डू नॉट यूज योर वोट, यानी अगर जो आप वोटिंग के समय एब्सटेन अपने आप को रखते हैं तो आप वोटिंग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 कंजर्वेटिव एमपीज एब्सटेन इन द वोट। कंजर्वेटिव का मतलब होता है नैरो माइंडेड, ठीक है। उनका प्रोपगेंडा अलग होगा, मोटो अलग होगा, तो उनको कंजर्वेटिव दिया गया और वो अपने आप को वोट से अलग रख लिए। इसका नेक्स्ट मीनिंग है टू कीप वन सेल्फ अवे फ्रॉम समथिंग, अपने आप को किसी चीज से दूर रखना। इसका सबसे एग्जैक्ट सिनोनिम है रिफ्रेन, ठीक है। और नेक्स्ट एवॉइड। आइए हम अपने अगले और अंतिम मीनिंग की बात करते हैं। एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है संयमी, या जनरली खाने पीने के सेंस में यूज होता है। Someone who is abstemious avoids doing too much of something enjoyable such as eating or drinking। अगर जो कोई एब्स्टीमियस है, संयमी है, तो अपने खाने पीने का ध्यान रखता है। वो हमेशा सोचता है कि ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है, ये बुरा है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, यानी प्रत्येक चीज में वो नाप तोल कर वो उसका काम करता है। सिनोनिम है इसका टेम्परेट, TEMPERAT, और ये मीनिंग बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों ये जितनी भी मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, ये कहीं ना कहीं SSC के चाहे किसी भी मोड का पेपर हो, चाहे CPO हो, CGL हो, LDC हो, MTS हो, बारंबार ये आते रहा है। तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा। ये मीनिंग याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसे आप अपने सेंटेंस में ढालें, ना कि मेरे सेंटेंस में। कोशिश करें कि जैसे एब्स्टीमियस है तो इसे कैसे सेंटेंस में डालें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एब्स्टीमियस यू विल बी हेल्दी। अगर जो आप एब्स्टीमियस से संयमी हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों मैं जो भी बता रहा हूँ इसे सुनिएगा नहीं, इसे कॉपी पेन लेके लिखने की कोशिश कीजिएगा। स्क्रीनशॉट भी मत लीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि स्क्रीनशॉट लिए और भूल गए। इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलते हैं इसी समय सेम वक्त। थैंक यू।